नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोमवार यानी कि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग की बैठक बुलाई थी। अब बैठक समाप्त हो चुकी है। इस बैठक में भाग लेने जेडीयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता एक आने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे थे। बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव अशोक चौधरी ने बैठक से पहले बताया था कि हमारे नेता चाहते हैं कि राजग बिहार विधानसभा की 243 सीट में से 220 से अधिक पर जीत दर्ज करे। इसके लिए घटक दलों के बीच सही तालमेल जरूरी है और आज की बैठक इसी उद्देश्य से बुलाई गई है। वहीं अगर बैठक की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई इस बैठक में एनडीए नेताओं के द्वारा संकल्प लिया गया है कि 2025 विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा और राजग 220 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इतना ही नहीं, इस बैठक में यह भी निर्णय हुआ है कि एनडीए नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक पंचायत स्तर तक होगी। सभी को सरकार का काम बताना है, मौजूदा सरकार द्वारा किए गए विकास और रोजगार के काम को जनता के बीच रखना है। इतना ही नहीं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और हम 2010 से अधिक सीट 2025 में जीतेंगे। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रदेश में विपक्ष जो है अफवाह उड़ाती है, गलत खबरों को मीडिया में उछालती है। उनका मुकाबला इस बार करना है। महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि इनके नेताओं ने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अब विधानसभा में एनडीए का सम्मेलन होगा, जो भी कार्यक्रम होगा अब एक साथ ही चलेगा। वैसे इस बैठक के बाद जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस बैठक में एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों के नेता शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वहीं बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि सभी नेता एक साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। साथ ही केंद्र सरकार से जो बिहार को सहायता मिल रही है और बिहार की विकास यात्रा के बारे में खासकर नई पीढ़ी के लोगों को बताना है। एनडीए से पहले पूर्व की जो सरकार थी उनके बारे में भी बताना है, उस वक्त बिहार में क्या स्थिति थी। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने आगे क्या कुछ कहा आप खुद सुनिए इस वीडियो में। कि हम एकजुट हैं और हमने चुनाव में, लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता अर्जित की है। तो हमने लक्ष्य तय किया है 225 का और इसकी कार्यप्रणाली हमने यह बनाया है कि हम सरकार की उपलब्धियां, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार का सहयोग, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा हमारे एनडीए के कार्यकर्ता और उसको जिला स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर समन्वय की बुनियाद पर तमाम राजनीतिक दल के जो घटक दल हैं वो समन्वित नीति के आधार पर, कार्यप्रणाली के आधार पर विरोधियों पर राजनीतिक बजट प्रहार करेंगे और यह बताएंगे कि 2005 के पहले का बिहार क्या था। इन लोग को मौका दिए तो ये लोग क्या क्या किया। वहीं बीजेपी के जनक राम ने कहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतकर एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 2025 में एनडीए एक बार फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। आप खुद सुनिए इन्हीं की जुबानी आगे क्या कुछ कह रहे हैं। चुनाव जीतेगा और पूरा एनडीए एकजुट होके हर बूथ तक चुनाव लड़ेगा। उपचुनाव को लेकर कुछ बातें हुई है सर? उपचुनाव में तो चारों सीटों पे स्थिति बहुत साफ है। पूरा जनमत जो है वो एनडीए के साथ है। चलिए ठीक। वैसे इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की है, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं की ओर इशारा कर कहा है कि इन्हीं लोगों के कारण मैं 2 बार गया था। वैसे सीएम नीतीश कुमार ने इससे पहले चुनावी सभाओं और सरकारी कार्यक्रम में इधर उधर नहीं जाने को लेकर बयान दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए की बैठक में इस तरह जोर देकर पाला नहीं बदलने की बात कही है। वैसे नीतीश कुमार अपने इस बयान के माध्यम से एनडीए के नेताओं को बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग एकजुट होकर चुनाव लड़े। इस बार वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने बैठक के दौरान एनडीए के सभी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार चुनाव में आप सभी जेडीयू, बीजेपी, हम और एलजेपीआर या अपनी पार्टी का नाम लेकर प्रचार ना करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों के बीच एनडीए के नेता बनकर जाए। एनडीए के सभी सहयोगी दल आपसी तालमेल बनाकर रखे। सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसे जनता तक पहुंचाइए। समय समय पर बैठक करते रहिए। वैसे इस बैठक के दौरान एक तस्वीर भी काफी वायरल हुई है, जिसमें नीतीश कुमार के दाएं साइड वाली कुर्सी खाली है
उनके बाएं और दोनों डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर देखकर सीएम नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं, जबकि फोटो में दिख रहा है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह काफी सीरियस है। खैर, अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में 2025 के लिए एजेंडा सेट किया गया है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि जो भी नीतीश कुमार ने एजेंडा सेट किया है उस पर नेता खरे उतरते हैं या नहीं। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।